हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि U-प्लस पर जो सभी विद्यालयों को छात्र छात्राओं से संबंधित GP, EP और FP करना अनिवार्य है, उसका एक एक कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप स्वयं से भी U-प्लस पर जा कर के और अपने विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं का GP, EP और FP कैसे करेंगे, GP, EP, FP क्या है, कैसे करना है और प्रत्येक स्कूल के लिए क्यों अनिवार्य है, इन्हीं सब बिंदुओं पर पूरे विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही खास होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बहुत सारा इसमें स्टेप है। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, पूरे चीज़ों को क्लियर तरीके से आपको इसमें मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का जो यह U-प्लस पोर्टल है, हम सभी जान रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल में से एक जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और इस पर पूरे भारत के सरकारी विद्यालयों का हर डेटा भी इस पर आपको देना होता है। और उसी के तहत यह GP, EP और FP करना अनिवार्य है। इसके लिए सबसे पहले आप U-प्लस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट मॉड्यूल करके आएगा। इस स्टूडेंट मॉड्यूल के सामने जो लॉगिन वाला बटन दिखेगा आपको, इसको क्लिक करना है और लॉगिन कर लेना है अपने विद्यालय के U- डाल करके, और पासवर्ड जो आपका बना होगा उसको डालकर आप लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको स्कूल डैशबोर्ड में ये चीज़ें दिखाई देंगी, जहाँ पर आपको स्कूल डिटेल से संबंधित यहाँ व्यू क्लास वाइज और व्यू सेक्शन वाइज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि व्यू सेक्शन वाइज पर क्लिक करना है। स्कूल डैशबोर्ड में ये चीज़ें आएंगी। यहाँ व्यू सेक्शन वाइज पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लास वाइज दिखाएगा, बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने, उसके बाद जो है टोटल कितने हैं, और यहाँ पर कितना आपने EP, GP, FP किया है, नहीं किया है, तो टोटल संख्या इनकम्प्लीट स्टूडेंट का यहाँ पर क्लास वाइज दिखाएगा। इसी में आपको क्या करना है कि एक एक क्लास को यहाँ पर पहले ओपन करना है और तब उनका GP, EP और FP करना है। तो जैसे प्राथमिक विद्यालय होगा तो 5 क्लास का, मिडिल स्कूल होगा तो 1 से 8 का होगा, हाई स्कूल +2 होगा तो ऐसे क्लास वाइज यहाँ पर आपको शो करेगा। तो जिस क्लास का आपको EP, GP, FP करना है, वहाँ पर आपको क्या करना है, व्यू एंड मैनेज जो ये ऑप्शन है, इस व्यू मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप व्यू मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जिस क्लास का, तो उस क्लास का यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए क्लास 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों क्लास का दिखा रहा है, सेक्शन दिखा रहा है, किस सेक्शन में कितने बॉयज़ का एडमिशन है, यानी U- पर कितना दर्ज है वो दिखाएगा, गर्ल्स का यहाँ पर दिखाएगा, ट्रांसजेंडर है कोई तो दिखाएगा, टोटल कितना है, और इनकम्प्लीट स्टूडेंट कितने का अभी तक आपने नहीं किया है यहाँ पर रेड से शो करेगा। तो वहीं पे सामने आपको व्यू मैनेज पर जिस क्लास का करना है, अब जैसे मान लीजिए कि दूसरे क्लास का हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ व्यू मैनेज पर क्लिक किए। व्यू मैनेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो उस क्लास का, जैसे मान लीजिए क्लास 2 सेक्शन A का, यहाँ पर सभी स्टूडेंट का दिखाई देने लगेगा डिटेल। इसी में आपको GP, EP, FP करना है। अब क्या है GP, EP, FP, आइए पहले इसको शॉर्ट में जान लें। GP यानी जनरल प्रोफाइल, बच्चे का, छात्र छात्राओं का जो जनरल प्रोफाइल है वह आपको अपडेट करना है। वह अपडेट आपने किया, वहीं GP हो गया। EP यानी इनरोलमेंट प्रोफाइल, उनके नामांकन से संबंधित जो उसमें दिया हुआ है डिटेल, उसको अपडेट करना है। और FP यानी फैसिलिटी प्रोफाइल, जो भी
सरकार के द्वारा फैसिलिटीज मिल रही है वो सब चीज़ें इसमें देनी है। बहुत सारा कॉलम आएगा, कौन सा आपको कैसे भरना है वो सब हम लोग देखेंगे। तो यहीं जीपी, ईपी, एफपी है, यानी जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल, यह तीनों को अपडेट करके फाइनल सबमिट करना है और उसके बाद ये प्रक्रिया पूर्ण होगी तो इसमें ग्रीन से कंप्लीट दिखाई देने लगेगा। जैसे यहाँ आप देखेंगे तो इन बच्चों का किया गया है, तो जीपी, ईपी, एफपी तीनों हो गया है, तो तीनों ग्रीन हो गया है और यहाँ पर एंट्री स्टेटस कंप्लीटेड हो गया है। यदि आपने शुरू नहीं किया है तो आप में सभी बच्चों के सामने ऐसा दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर क्लास 2 हो गया, सेक्शन ए हो गया, जिस क्लास का कर रहे हैं वह क्लास यहाँ शो करेगा और यहाँ जो है उस बच्चे का नाम इत्यादि डिटेल शो करेगा। यहाँ नॉट स्टार्टेड लिखेगा कि अभी आपने जीपी, ईपी, एफपी शुरू नहीं किया है और यहाँ पर जीपी भी रेड होगा, ईपी भी रेड होगा, एफपी भी रेड होगा। इन तीनों को जब आप कंप्लीट करेंगे तब यहाँ पर ऐसा आपको कंप्लीटेड दिखाई देगा। मान लीजिए कभी आपके पास समय कम रहा, जीपी करके आपने छोड़ दिया तो जीपी ग्रीन हो जाएगा, बाकी रेड रहेगा। जब तीनों कंप्लीट करेंगे तो इस तरह से कंप्लीटेड जब लिखेगा उसका अर्थ हुआ कि उस छात्र का जीपी, ईपी, एफपी कंप्लीट हो गया। अब इसको शुरू कैसे करेंगे, आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस छात्र का अभी शुरू नहीं हुआ है तो जीपी वाले पर क्लिक करेंगे, एक जगह क्लिक करेंगे, वहीं से नेक्स्ट करके टोटल आता जाएगा, बच्चों का भी नेक्स्ट होते जाएगा। ये सब कुछ इसमें मैं बताने वाला हूँ। तो जीपी पर क्लिक किए, यहाँ जैसे ही आप इस छात्र का आप जीपी पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा डिटेल खुल करके आएगा। जीपी यानी जनरल जो उसका डिटेल है वह यहाँ पर आपको भरने हैं। बहुत सारा डिटेल पहले से दिखाई देगा जो आपका विद्यालय का यूडैश पर एंट्री किया हुआ है, तो उसका नाम यहाँ पर दिखाई देगा, जेंडर दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको स्टूडेंट का स्टेट कोड, ये सब पहले से दिखाई देगा क्योंकि यूडैश पर वह एंट्री है। आपको एक नज़र इन सब चीज़ों को देखते जाना है। जो किसी में सुधार की तो आवश्यकता नहीं है, सुधार की आवश्यकता होगी जिसमें उसको सुधार करते जाना है। अब यहाँ पर उसके माँ का नाम, उसके पिता का नाम, गार्जियन नेम, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी जो पहले से इसमें आपने एंट्री किया है। आधार नंबर दिखाई देगा, ये सब चीज़ आप देखते जाएं। उसका एड्रेस यहाँ पर दिखाई देगा, पिन कोड यहाँ पर दिखाई देगा। अब मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको अपडेट करना है। अगर मोबाइल नंबर सही है तो ठीक है, मोबाइल नंबर गलत एंट्री है तो सही मोबाइल नंबर यहाँ पर फिर से आपको डालना है। तो ये एकदम कंपल्सरी है, मोबाइल नंबर बिना डाले एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मोबाइल नंबर चाहिए ही चाहिए। अल्टरनेट मोबाइल नंबर नहीं भी देंगे तो ये चलेगा। उसके बाद ईमेल आईडी नहीं भी है तो इसके लिए नेसेसरी नहीं है। बच्चे का मातृभाषा यहाँ पर रहेगा, आप उसको देख लें कि सही है या नहीं। फिर उसके बाद जो जरूरी आपको ध्यान देना है वह है सोशल, उसकी कैटेगरी, कि वह बच्चा किस कैटेगरी में आता है, ओबीसी है, एससी एसटी है, किस कैटेगरी में है वह आपको यहाँ एंट्री करना है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उसकी सोशल कैटेगरी ऐसे आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आइए देख लेते हैं। सोशल कैटेगरी में आएगा जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, ये सब भी आएगा जो अभी हमने देखा। इसको बताता हूँ कहाँ पर आएगा। तो जैसे सोशल कैटेगरी में यहाँ आपने सिलेक्ट कर लिया जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, जिस कैटेगरी का छात्र है उसको आपने यहाँ पर सही कर लिया। पहले से दिखाई देगा लेकिन गलत एंट्री भी हो सकता है तो इसको सही कर लेंगे निश्चित रूप से। तो जैसे ऊपर मोबाइल नंबर एकदम देखना कंपल्सरी है, फिर उसके बाद सोशल कैटेगरी उसकी देखनी एकदम नेसेसरी है। उसके बाद यह बच्चा माइनॉरिटी ग्रुप में तो नहीं आता है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी इसमें आता है माइनॉरिटी ग्रुप वह यहाँ खुलेगा कि बच्चा मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है या फिर जो भी इसमें है। अगर बच्चा इस माइनॉरिटी में नहीं आता है, बच्चा जो है आपको हिंदू है तो इसमें नहीं आता है माइनॉरिटी में, तो नॉट अप्लीकेबल NA 7वां ऑप्शन यहाँ से आपको चूज करना है, जो आपने ऊपर यहाँ पेज पर देखा कि NA यहाँ पर चुना हुआ है। तो यहाँ ये भी चीज़ें आपको ध्यान से देख लेना है। नॉट अप्लीकेबल है तो नॉट अप्लीकेबल करना है। अगर बच्चा मुस्लिम, सिख इन सब समुदाय से है तो उसको यहाँ सिलेक्ट करना है।
फिर बाकी चीज़ें यहाँ यस नो करी हुई आएंगी। उसके बाद यहाँ पर जब आप आएंगे तो ब्लड ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो आपको बच्चों का ब्लड ग्रुप पता नहीं होगा तो उसके लिए भी ऑप्शन है। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ब्लड ग्रुप वाले पर, तो आइए यहाँ मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ऐसे करके यदि पता है तो चूज इसमें से कीजिए, अगर नहीं पता है तो इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अंडर इन्वेस्टिगेशन, रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, यानी जब हमको जानकारी होगा तो यह हम यहाँ अपडेट करेंगे। इस ऑप्शन को आप चुन लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पर ब्लड ग्रुप भी सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। सेव करके ही नेक्स्ट करना है, तब जा कर के यह अपडेट होगा। तो इन सब चीज़ों को फर्स्ट पेज पर आपने भरा, जनरल प्रोफाइल से संबंधित, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सब ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पर आएगा जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपको क्लोज पर क्लिक करना है जब अपडेट हो गया तो। अब यदि यहाँ पर रेड दिखाई दे के जो भी लिखेगा कि मोबाइल नंबर मैच नहीं है या कुछ भी जो यहाँ लिखेगा उसको आपको फिर से ठीक करना होगा, तब फिर सेव करेंगे तो यहाँ पर ऐसे ग्रीन करके जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद जब उसको नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद, तो जीपी आपका हो गया। अब आ जाएगा ईपी पर, यानी इनरोलमेंट प्रोफाइल पर। इसमें आपको कुछ खास भरने नहीं पड़ेंगे, सब कुछ यहाँ पर दर्ज रहेगा। यदि कुछ चेंज करने की आवश्यकता है सब कॉलम पर एक नज़र आप देख लेंगे। अगर कुछ बदलने की आवश्यकता है तो उसको चेंज कीजिए, फिर यहाँ पर सेव कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। तो जैसे ही आप सेव करेंगे ईपी वाला, तो यहाँ पर जैसे जीपी किए तो लिखा कि जनरल डाटा, वैसे ईपी जब फाइनल करेंगे तो लिखेगा इनरोलमेंट डाटा सेव सक्सेसफुली, कि इनरोलमेंट डाटा भी सेव हो गया। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप ईपी को नेक्स्ट करेंगे तो ईपी को नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन खुलेगा एफपी, यानी फैसिलिटी प्रोफाइल। इसमें 4 टोटल प्रोसेस हैं, चारों को कंप्लीट करने के बाद कंप्लीटेड स्टेटस में आएगा। अब एफपी पर आए कि क्या क्या फैसिलिटी उसको आप विद्यालय के द्वारा दिलवा रहे हैं, तो इसमें सभी को यस नो जो भी इसमें जहां पर ज़रूरत है करना पड़ेगा। अब जैसे इसमें उसको क्या फैसिलिटी मिल रही है तो यस वाले पर जब क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो यस पर क्लिक किए तो जैसे मान लीजिए कि प्राइमरी स्कूल है तो वहाँ पर फ्री जो है बच्चों को टेक्स्ट बुक दिया जा रहा है तो इसमें क्लिक कर दिए। फ्री यूनिफॉर्म दिया जा रहा है तो यहाँ पर क्लिक कर दिए। हॉस्टल इत्यादि नहीं है तो नहीं दिए। अगर हाई स्कूल है तो वहाँ साइकिल मिल रहा है तो फ्री जो है बाइसिकल पर क्लिक किए। यानी जो सुविधा सरकार के द्वारा मिल रही है उस पर क्लिक करने हैं। उसके बाद वाले ऑप्शन सब में आएंगे तो अधिकांश ऑप्शन इसमें नो ही होंगे। आप इसको देख लेंगे, नो में आप क्लिक करते जाएंगे। एक भी लेकिन बिना नो का रहेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आप आएंगे यहाँ पर 4.3.10 पर, तो स्टूडेंट का हाइट और स्टूडेंट का वेट, यहाँ उस बच्चे की हाइट कितनी है वह आपको अंक में दर्ज करना होगा और उसका वेट कितना है वो भी अंक में दर्ज करना होगा। हाइट जो है वह सेंटीमीटर में भरना है और वजन किलोग्राम में यहाँ पर आपको भर देना है। उसके बाद ऑप्शन में आएगा कि जो विद्यालय है वह छात्र के मतलब आवास से, घर से कितनी दूरी पर है, तो बिटवीन 1 and 3 किलोमीटर है कि 1 किलोमीटर से कम है, ये ऑप्शन आएगा। उसके गार्जियन जो हैं, माता पिता हैं, उनका एजुकेशन कहाँ तक है, प्राइमरी हैं, अपर प्राइमरी हैं, हायर हैं, वह आपको यहाँ पर एंट्री करना है। उसके बाद सेव वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसे आपको टिक करना है। फ्री टेक्स्ट बुक हो गया, फ्री यूनिफॉर्म हो गया, प्राइमरी का है तो बाकी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो ऐसे आप क्लिक करते जाएं। बाकी पर नो ऐसे ऐसे आपको करना है तो ये सब दिखाई देगा। अब जैसे मान लीजिए कि दूसरे क्लास का बच्चा है तो इसका हाइट हो गया 120 सेंटीमीटर, इसका वजन हो गया 22 kg, इसके स्कूल से इसकी दूरी हो गई लेस देन 1 किलोमीटर, और गार्जियन का और या उसके माता पिता का जो एजुकेशनल है वह प्राइमरी हो गया तो प्राइमरी यहाँ पर किए, और इस तरह से सभी ग्रीन हो जाएंगे तो सेव और नेक्स्ट करना होगा। तो जैसे ही आप सेव करेंगे
तो यहाँ पर आएगा फैसिलिटी डाटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, यानी पहले जीपी किए तो जनरल डाटा सेव सक्सेसफुली, फिर ईपी किए तो इनरोलमेंट डाटा सेव सक्सेसफुली, एफपी किए तो फैसिलिटी डाटा सेव सक्सेसफुली। तो फैसिलिटी डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया। फिर नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। जब नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चौथे ऑप्शन पर आप आ जाएंगे, प्रोफाइल प्रीव्यू, यानी आप इसको प्रीव्यू करके पहले देखिए कि जो हमने एंट्री किया है, तो ये तीनों जो प्रोसेस आप किए हैं, चाहे वह आपका जीपी था या फिर ईपी था या फिर एफपी था, इन तीनों का डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हाइड किया हुआ है, आप जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई देंगी। इसको एक बार आप देख लिए कि सब कुछ ठीक दिख रहा है। उसके बाद आप नीचे में यहाँ आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंप्लीट डाटा, यानी आपने जीपी ईपी एफपी जो किया और उसको प्रीव्यू करके आपने देख लिया वह कंप्लीट है, तो कंप्लीट डाटा पर आप क्लिक कर देंगे। कंप्लीट डाटा पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डाटा, आप श्योर हैं कि सभी चीज़ें सही हैं, इसको सबमिट किया जाए, तो ओके पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही ओके पर आप क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें सेव हो जाएंगी और यहाँ पर लिखेगा डाटा जो है कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। अब आपको क्या करना है कि नेक्स्ट स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो उस क्लास के अगले बच्चा का आ जाएगा। पूरे क्लास का ऐसे ही आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो क्लास कंप्लीट होगा। फिर बैक करके जाएंगे तो ऊपर जो हम लोगों ने देखा था कि सभी क्लास का, तो फिर अगले क्लास का आप खोल करके देखेंगे। अब जब यहाँ आप आएंगे और व्यू क्लास वाइज पर क्लिक करेंगे, जो सबसे ऊपर हम लोगों ने देखा था स्कूल डैशबोर्ड में, तो यहाँ पर शो करते रहेगा क्लास वाइज बॉयज गर्ल्स कितने स्टूडेंट का कंप्लीट है और कितने का इनकम्प्लीट है, वह यहाँ पर दिखाई देगा। फिर आपको जिस क्लास का बाकी है करना है तो फिर व्यू सेक्शन वाइज में आप जाएंगे, तो व्यू सेक्शन वाइज करने पर फिर वैसे ही अगले क्लास का आएगा और अगले क्लास का जब आएगा तो आप उसको सेम इसी प्रोसेस से उसका जीपी यानी जनरल प्रोफाइल, ईपी यानी इनरोलमेंट प्रोफाइल, एफपी यानी फैसिलिटी प्रोफाइल, तीनों को अपडेट करेंगे। अब ये महत्वपूर्ण बहुत है, हर जगह से पत्र निकलने शुरू हो गए हैं कि आपको ये जीपी ईपी एफपी करना अनिवार्य है। यदि इस तरह से आप चाहें तो स्वयं से आप गूगल क्रोम पर जाकर ऑफिशियल इसका पोर्टल खोल के स्वयं से भी इस प्रोसेस से कर सकते हैं। अन्यथा जिनको दिक्कत होती है वह किसी अन्य माध्यम से भी इसको कंप्लीट करा सकते हैं, लेकिन ये करना आपको ज़रूरी है। जो भी आपको हेडमास्टर हैं, हेड टीचर हैं, उनको इस काम को कंप्लीट करना है और ये काम आपको हर साल करने होते हैं। तो U-+ भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण पोर्टल है जिस पर आपको बच्चों के प्रोग्रेशन से लेकर के और ये आपको ईपी जीपी एफपी कई सारे काम करने होते हैं। तो वहीं जो आप करते जाएंगे क्लास वाइज, तो ऐसे ही जीपी ग्रीन, ईपी ग्रीन, एफपी ग्रीन और यहाँ पर कंप्लीटेड ग्रीन, तो जितना ऐसे दिखता जाएगा समझिए कि आपने यह पूर्ण कर लिया, और जितना रेड से दिखेगा इसका मतलब है कि उतना बाकी है। आशा है कि सरल तरीके से आसानी से आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें, खुद से कर सकें। और यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर करें ताकि आगे भी आपके लिए इसी तरह वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती रहे। इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे भी ऐसे वीडियो आपको लगातार काम के मिलते रहेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ विभाग से संबंधित हर पत्र PDF मिलते रहते हैं। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।